ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 11 अप्रैल 2024। तो मीठे बाबा मीठे बच्चे से कह रहे, बच्चे ये बना बनाया नाटक है। इस नाटक में एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता। तो ये बना बनाया नाटक है, सृष्टि नाटक है, रंगमंच है। यहाँ पर जो आत्मा आ गई वो छूट नहीं सकती। मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता। प्रश्न है, ऊंचे तो ऊंचा भगवान पतित पावन बाबा भोलानाथ कैसे? भोला बाबा क्यों कहते हैं? तो भोला बाबा वो भोला नहीं है, वो भोलों का बाबा है। क्योंकि हम चावल मिट्टी देकर उनसे महल मारी ले लेते हैं। इसलिए सुदामा जब पहुंचे थे, श्री कृष्ण कैसे दौड़ते दौड़ते नंगे पांव भागे थे ना। कि मेरा मित्र आ रहा है। उसी तरह से जब हम भगवान को पहचान जाते हैं, उनको मान लेते हैं, उनकी श्रीमत पर एकदम चल पड़ते हैं, तो भगवान भी हमें देने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो अनुभव करना है सभी को। तो ये मंथन हमेशा नियमित रूप से सुनिए। जैसे शरीर को भोजन नियमित रूप से देते हैं ना, तो ये आत्मा का भोजन है और परमात्मा इससे भरपूर करते हैं। ठीक है। तो चावल मुट्ठी दे, अपने कमजोरियां दे दिया, तो भोलानाथ बाबा भोले है ना, कितने भोले हैं। कमी कमजोरी लेकर पूरा महल मारी देते, स्वर्ग के पूरा सुख दे देते, वो बेकी जन्म के लिए। तो और शिव बाबा हमारा ऐसा वारिस बेटा है जो कुछ लेता नहीं बल्कि देता है। दुनिया में तो बच्चे पिता के वारिस के लिए एकदम, आज तो जिस तरह से कोर्ट कचहरी सब हो रहा है धन वैभव के लिए। लेकिन ये ऐसा बेटा है जो सिर्फ देता है, लेता कुछ नहीं। कमी कमजोरी ले लिया है तो उस लेने को हम क्या गिनती करेंगे। दुनिया में कहते हैं, दुनिया जैसा कोई कर्म करता है वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता है, क्षणिक मिलता है। ज्ञान में सबद से करते हो ना, सब बुद्धि से करते हो, ज्ञान चक्षु खोल के करते हो, तुम्हें सदा काल का मिलता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी पिता बता समझा रहे हैं कि तुम आए हो मुझसे बेहद के बाबा से राजयोग सीखने, इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए किधर? एक पिता की तरफ। यह है परमात्म ज्ञान आत्माओं के प्रति, शालिग्रामों प्रति भगवान वाच कह रहे हैं। तो आत्मा को ही सुनना है, इसलिए आत्माभिमानी बनो, क्योंकि यह ज्ञान शरीर नहीं सुन सकता। शरीर अगर सुन रहा है तो वो नियमित रूप से हो ही नहीं सकेगा। यदि आत्मा नियमित हो रही है मतलब कि आत्मा सुन रही है, यही तो पहचान है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा आकर हम बच्चों को आत्माभिमानी बनाते हैं। तो आत्माभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तो हम समझ गए। देह अभिमान में हर किसी बात में क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे, इसका उसका फलना चिलना बस करते रहना है। और आत्माभिमानी सामने भी आत्मा, खुद को भी आत्मा, और खुशी खुशी पाठ बजाना है। बाबा ने समझाया ना, आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है। आत्मा ही ना शरीर के अंदर है पाठ बजा रही है। फिर बाबा ने पढ़ाई पे बोला, बाकी सब है शारीरिक पढ़ाइयाँ, वहाँ सब्जेक्ट्स होती है, बीए आदि कितने नाम है, लेकिन तुम्हारा तो एक ही नाम है, पढ़ाई भी एक है। बड़ी बड़ी वरिष्ठ दादियाँ भी यही मुरली पढ़ रही हैं और हम बच्चे भी यही पढ़ रहे हैं। तो एक ही बाबा आकर हमको एक ही पढ़ाई पढ़ाता, और एक ही पढ़ाई से हम क्या बन जाते हैं? विश्व के मालिक। फिर बाबा कहते हैं, मेरा नाम रूप भी है, मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ, मेरा नाम शिव है। बाबा बार बार बोलते हैं, निराकार बाबा जिनका नाम शिव है। शिव अर्थात जिनका कोई शव नहीं हो। और भगवान कोई 10-12 नहीं होते, एक ही होते। लेकिन मनुष्य ने 24 अवतार कर दिए, कच्छ मच अवतार, लेकिन वो सब कहाँ गए? हाँ, परशुराम अवतार गड़ासा लेकर काटने दौड़ गए। भगवान क्या मारा मारी करेंगे? हिंसा नहीं। हिंसा भगवान उसको मारने के लिए बोलते जो हमारे अंदर बैठा शैतान है, जो हमारे अंदर का विकार है, जो हमें हर तरह से फंसाता है, गिराता है, मतलब कि एकदम तहस नहस कर देता है, उसको मारने के लिए बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा ने बोला, मनुष्य अपने आप को आज कह देते कि हम निष्काम सेवा करते, लेकिन बाबा के सिवाय को निष्काम सेवा कर ही नहीं सकता। बाबा इतना निष्कामी है, उनको तो हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है। और कहते हैं ना, जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है। बार बार आप कोई व्यक्ति जा रहा है, बार बार पुकारता है तो मुड़कर देखता ही है। उसी तरह यदि भगवान का सिमरन हम लगातार करें तो भगवान भी मुड़कर देखेंगे ही। और सिमरन सिर्फ जाप नहीं करना बाबा बाबा और काम कुछ नहीं करना, याद करना, अर्थात धारणा करोगे, जितनी बार धारणा करोगे भगवान मुड़कर देखेंगे और गोद ले लेंगे। यह बात है। फिर बाबा कहते, तुम बचे जाते, इतनी बड़ी दुनिया को कम करना था, अनलिमिटेड को लिमिटेड करना बाबा का ही काम है। बाबा आकर अनेक धर्म को एक धर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, एक सनातन धर्म में बदल देते हैं, पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को एक सतयुगी राज स्वर्ग में बदल देते हैं। है ना बड़ी बात? तो इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती हो, सवेरे याद में बैठते हो, ड्रिल करते हो ना, आत्मा को अपने पिता को याद करना, तो योग अक्षर छोड़ दो। योग अक्षर से बच्चे मूंझते हैं, योग में तो सन्यासी योगी नहीं, योग अर्थात याद, कनेक्शन, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ो।
हुँ? तो ये मुरली हमें वो मदद करेगी, ये हमारे लिए वो माध्यम है, ये मंथन जो हमें ईश्वर से जोड़ेगी, इसलिए कभी भी मिस मत कीजिए। हुँ? जो आत्माएँ मिस नहीं करती वो कमेंट में शेयर कीजिएगा, दीदी हम एक दिन भी मिस नहीं कर रहे हैं। हुँ? फिर बाबा कहते हैं याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाबा हैं ही पतित पावन। बाबा का ड्रामा के आदि मदन का राज समझाते, वैरायटी धर्म में वैरायटी मनुष्यों का झाड़ है। सारे सृष्टि के जो मनुष्य में आते सब पाठधारी, कितने ढेर मनुष्य हिसाब निकालते, एक वर्ष में कितने करोड़ पैदा हो जाते हैं। तो वही बाबा है, लिमिटेड करते ना। फिर बाबा ने बोला कि लंबी चौड़ी गीता बना देते हैं, जो आते हैं कितना टीका टिप्पणी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। तो अगर ऐसा लोग करते जाए तो मकान से बड़ी गीता बन जाए। उसमें बड़ाई कर दी, सागर की स्याही बनाओ, धरती को कागज बनाओ। हाँ, किसके लिए? गीता के लिए नहीं, ये गीता के भगवान शिव के लिए होना चाहिए, ठीक है। फिर यह कह देते हैं कि चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। अब बाबा उसका रहस्य बताते, तो चिड़ियाएं तुम हो जिन्होंने ज्ञान सागर को हप कर लिया। सारा ज्ञान आपने पा लिया, भगवान को पा लिया तो सोचो सब कुछ पा लिया। बाकी शास्त्रों में तो मारा मारी की हिस्ट्री दिखा दी, सभी के आगे सभी देवी देवताओं के हाथ में है अस्त्र शस्त्र दिखा दिया कि अस्त्र से अपने ही विकर्म काटने हैं। फिर बाबा ने बोला को धर्मशाला स्कूल आदि बनाते तो आधा कल्प का सुख मिलता। तो चावल मुट्ठी देते हो तो बाबा से मारी ले लेते हो। सन्यासी तो कह देते सुख काग बिष्टा का समान, इसलिए घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते। लेकिन इस नाटक से बाबा ने आज कह दिया कि कोई छूट नहीं सकता। मोक्ष को पाना, वो लोग कहते हैं कि ज्योति ज्योत में समा जाएगी, मतलब विलीन हो जाएगी, ये तो हो नहीं सकता। आत्मा को बाबा ने जन्म दिया तो आत्मा मिल जाए, खत्म हो जाए, फिर से नई आत्मा बनाए? नहीं, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। आत्मा एक बार बन गई तो बन गई, इसलिए कोई ज्योति ज्योत में समाता नहीं, विलीन नहीं होता। यह बाबा ने आकर बताया। फिर बाबा कहते इस समय तुम्हें दुखों के पहाड़ आने वाले हैं। हाँ, तो गोवर्धन पर्वत भी दिखाते हैं ना, तो तुम ही बच्चों की तो उंगली लगेगी, मैं साथ हूँ और तुम बच्चे बस उंगली दो, तुम्हारे पहाड़ हटते जाएंगे। तो इसके सहन करो। तुमको वशीकरण मंत्र सभी को देना है, कहते हैं तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो तुम ही बच्चे हो तुलसीदास, ज्ञान का चंदन घिसते रहो, रघुवीर आके तुमको तिलक देंगे, राजाई का तिलक। तो पाइए, सबको चाहना है ना सभी को। पवित्र बने तभी अलाव किया जाएगा। हाँ, अपवित्र कोई अलाव नहीं है। जैसे कि अहिल्या श्रापित हुई थी ना, श्रापित हुई थी ना, किसने श्रापित किया था उनको? गाड़ी से पत्थर बन गए थे। चलिए वो कथा फिर से रिवाइज कराती हूँ। अहिल्या बाई पतिव्रता नारी और अपार सुंदरी थी। एक बार देवराज इंद्र की नजर उन पर पड़ गई, है ना। और उन्होंने देखा कि गौतम ऋषि स्नान करने गए हुए नदी, गौतम ऋषि का वेश बनाए और अहिल्या के कमरे में चले गए, झोपड़ी कुटिया में। और जब गौतम ऋषि बाहर आए तो देखा कि अंदर से उन्हीं के रूप का एक व्यक्ति निकल रहा है, साधु। गौतम समझ गए इंद्र है, उन्होंने इंद्र को भी श्रापित किया। और उसके बाद अहिल्या निकली अंदर से और आओ देखा नताओ, उसकी बात सुनते ही समझते उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया और अहिल्या पे छीट दिया कि हे पतित नारी तू पत्थर बन जा। इसमें नारी का क्या दोष था? तो ये नारी कौन है? हम सबका प्रतीक है, क्योंकि रावण ने, भगवान ने हमें पवित्रता द्वारा इतना सुंदर रूप दिया, इतनी शक्तियां दी, दैवी गुण दिए और हमारा हरण कर लिया। रावण माया विकार में हम चले गए, तो श्रापित बन गए। दुख तनाव चिंता परेशानी समस्याएं आ गई, मतलब श्रापित ही तो है। रावण के वश में हुए तो रावण ने हमको अपना ही सब दे दिया अवगुण। तो वही कथा वही है। राम जी एक बार जंगल में थे ना, तो एक जगह एक कुटिया के पास पहुंचे, आश्रम में तो कोई गुरु थे। तो पूछा कि ये आश्रम थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत बाहर बहुत बड़ी शिला दिख रही थी। तो उन्होंने पूछा कि ये आश्रम ऐसा क्यों है? और उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा जो एकदम हरा भरा था, सब जगह सूखा हुआ झाड़ था, लेकिन एक तुलसी का पौधा जीवित था। तो राम जी ने पूछा कि गुरुवर, ये आश्रम तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन हर जगह मतलब सूखा हुआ है, कांटों का झाड़ है, लेकिन एक तुलसी का पौधा कैसे हरा भरा है? तो गुरु ने बताया कि ये तुलसी एक आत्मा की निशानी जो आज तक किसी के याद में जीवित है। तो राम जी को उत्सुकता जगी, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या माजरा है, आप बताएं। तब फिर गुरुवर ने ये कहानी बनाई कि ये वो अहिल्या की आत्मा है जो किसी के इंतजार में अभी तक जग रही है, जी रही है। तो ये हम बच्चों की कहानी है कि राम का इंतजार, कि रावण ने बहुत तरह से त्रस्त किया, परास्त किया, तो राम आएंगे
और वो गीत था ना, मेरी कुटिया में, कैसे था ना गीत, बहुत सुंदर। तो तर जाएंगे और फिर अहिल्या के बारे, फिर राम जी ने उसको स्पर्श किया, मतलब सच्चे राम ने, तो वो पत्थरशिला नारी बन गई। और गुरुवर एक बात और बोले, जब राम जी पूछे कि लेकिन वो कौन उनका उद्धार करेगा तो बोले वो आप हैं, आपके चरण कमलों से ही वो होगा, क्योंकि किसी को गिरे हुए को उठाना तो आप ही का काम है, किसी को दोष देकर गिराना, श्राप देना, दंड देना तो सभी करते हैं, परंतु जो पतित पावन है, गिरे हुए को उठाते हैं, ऐसे को स्पर्श करके पत्थर से पारस बनाना, वो तो आपका ही काम है। तो ये भगवान का ही काम है, जो हम बच्चों को, जो पत्थर बुद्धि बन गए थे, हम सबको पारस बना रहे हैं। और बहुत सुंदर एक गीत है, श्री राम चरण के सुखद स्पर्श से शीला बनी सुंदर नारी, गई तन की जड़िता बनी सुचीता, भाग्य जगी कल्याण भई, जो अति मन भावक सोई वर पावक, जो अति मन भावक सोई वर पाव, गई स्वर्ग लोक तरी। तो श्री राम के स्पर्श से, सच्चे राम के स्पर्श से अहिल्या जैसी माता को मन भावक वर पाई और स्वर्ग लोक, आनंद लोक चली गई। तो ये हम बच्चों की कथा है कि भगवान राम, सच्चे राम के स्पर्श से, इस मंथन के स्पर्श से हम पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि बनकर स्वर्ग लोक जाएंगे, इस मुरली के द्वारा ही। तो इस पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, और मनुष्य मनुष्य में ही जन्म लेता है, कोई जानवर आदि नहीं बनते। स्टूडेंट्स पास होकर दुनिया में भी कमाते हो, यहाँ भी हम लोग क्या कमा रहे हैं, स्वर्ग का धन कमा रहे, स्वर्ग लोक कमा रहे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, वशीकरण मंत्र सबको देना है, पढ़ाई की मेहनत से रजाई का तिलक लेना है, इन दुखों के पहाड़ को हटाने के लिए अपनी उंगली देनी है। दूसरी पॉइंट, संगम युग को पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, बाबा को याद करने की ड्रिल करनी है, बाकी योग योग कहकर मूंझना नहीं है, संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। याद करने की ड्रिल करनी है, बाबा को याद करना है, पत्थर से पारस बनना है। वरदान, सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी बनते हैं। सेवा ब्राह्मण जीवन का मेवा पाने का आधार है, जो निर्विघ्न बनाता है। हाँ, अगर विघ्न आ भी रहे हैं तो आपकी उन्नति हो रही है, तभी आप आगे बढ़े, तभी तो पेपर आ रहे हैं। आप पीछे पीछे रहते थे, कोई देख ही नहीं पाता था, तो फिर कैसे विघ्न डालेंगे। आप सामने हो तो चारों तरफ से, युद्ध के मैदान में ये दुश्मन सेना के एकदम सामने हो तो चारों तरफ से हमले तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसको क्या समझना है, किस भाव से देखना है, उन्नति की सीढ़ी है, ऐसा अनुभव करो तो आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन, विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो, था विघ्न करता नहीं विघ्न हरता बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो, सफल हो, संयमित हो, संतुष्ट हो, स्वस्थ हो, सरल हो और सहज हो। ओम शांति बाबा।